भगवान शिव के गुरु स्वरूप को इस धरती पर उतारने के लिए साहब श्री हरीन्द्रानंद जी को 12-13 वर्ष की अवस्था से 1962-63 ईस्वी से 1974 इसके नवंबर महीना तक कौन कौन पापड़ बेलना पड़ा, किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि जगत गुरु भगवान शिव धरती पर उतर गए। साहब श्री हरीन्द्रानंद जी ने भगवान शिव को धरती पर उतारा, एक एक आदमी का गुरु बनाया। आज तक इस तरह की बात, इस तरह का काम 3 युग बीता। द्वापर गुजरा, भगवान कृष्ण आए, त्रेता गुजरा, भगवान राम आए, सतयुग गुजरा, कलयुग चल रहा है। भारत की भूमि पर एक संत आए, ऋषि आए, महात्मा आए। शिव गुरु की बात आज से नहीं, आदिकाल से किताब में लिखी पड़ी रही। लेकिन कुछ लोगों ने शिव को अपना गुरु भी बनाया, कमाल के गुरु भी बने, लेकिन जाने अनजाने कारणों से उन लोगों ने नहीं कहा कि वह महादेव जो घर घर का बाबा है बड़ी आसानी से आपका गुरु हो सकता है। कारण चाहे जो भी रहा हो, ढेरों कारण है, बहुत विवेचना इस पर किया जा सकता है, लेकिन उतना समय हम लोगों के पास नहीं है। समय बहुत कम है और मौसम इतना सुहाना है। इतना सुहाना मौसम में हम सब मिलजुल के प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा अपने मन को, जिनको आप अपना प्रियतम मानते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, जिनको मानते हैं, हम लोगों का प्रीतम कौन है? महादेव है। हम लोगों का प्रीतम कौन है? साहब श्री हरीन्द्रानंद जी हैं, दीदी नीलम आनंद जी हैं। साहब श्री हरीन्द्रानंद जी, दीदी माँ नीलम आनंद जी दोनों इंसान थोड़े थे, है बात कि वो इंसान बन के आया है, मगर हरिंद्र जमीन पर शिव का साया है। शिव से प्रेम करने वालों की सूची यदि बनाई जाएगी, महादेव से प्रेम करने वालों की सूची यदि इतिहास बनाएगा तो पहला नाम तो मैया भगवती का लिखल पड़ल है, जो अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बड़ों कसम भूत तरह तुम्हारी, जन्म जन्म यह रगर हमारी। और दूसरा नाम होगा इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरीन्द्रानंद जी का, जिन्होंने अपने पूरा जीवन में कुछ नहीं चाहा, मात्र शिव को चाहा, शिव के अलावा कुछ भी नहीं चाहा। उनके जीवन का दर्शन हमको आपको करना होगा। भगवान शिव की शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है, एक ख्वाब है। यहाँ न मंत्र है कुछ जपने के लिए, न तंत्र है कुछ करने के लिए, और न ही साहब हरीन्द्रानंद जी ने कहा कि शिव का शिष्य होने के लिए आपको माइक में उपदेश देना पड़ेगा, प्रवचन देना पड़ेगा। तब आप पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं? मूल रूप से मैं न शिव चर्चा में आया हूँ, न ही महोत्सव में आया हूँ। 7:30 बजे मोटरसाइकिल उठाया और बिना खाए पिए 12:30 बजे आपके प्रांगण में आया हूँ। इस बीच 4.5 घंटा लगे हैं। 180 किलोमीटर का दूरी तय किया हूँ। कहीं से कोई ऐसा नियत लेके नहीं आया हूँ कि वहाँ जाऊँगा, कुछ लोगों से मेरा परिचय होगा, मेरी ख्याति होगी, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे मानेंगे। मन में एक उद्वेग, अपने गुरु के प्रति एक जज्बा,
साहब श्री हरिंद्र आनंद जी के संकल्प को अपना संकल्प बना लेने का नतीजा मन में हुआ कि चलेंगे कुशीनगर, वहाँ गुरु भाई गुरु बहनों से मिल बैठ के बात करेंगे, विचार करेंगे कि ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्मों जन्म ऋषि और मुनियों को लग जाता है शिव को समझने में, शिव को पूजने में। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य